जय श्री राम। एक मोहल्ले में यदि एक ही बिरादरी के लोग बस जाएं, पंडित जी लोग या बाबू साहब लोग या श्रीवास्तव या राय साहब या सोनकर जी या मौर्य जी या पटेल जी या यादव जी या पाल जी, कैसा लगेगा? एक ही बिरादरी के लोग रहेंगे तो पता चला बहुतों का बहुत से बोलचाल नहीं है, आना जाना नहीं है, न्योता हकारी नहीं है, शादी विवाह में निमंत्रण नहीं होता है। तो जब एक मोहल्ले में हर वैरायटी के लोग रहते हैं तो आनंद रहता है। अब निकले हम अपने घर से, थोड़ी दूर बाद श्रीवास्तव जी मिल गए, थोड़ी दूर बाद राय साहब मिल गए, फिर मौर्य जी मिल गए, फिर पटेल जी मिल गए, फिर पाल जी मिल गए, फिर गुप्ता जी मिल गए, मुखर्जी दादा मिल गए, बनर्जी दादा मिल गए, तो आनंद आता है जीवन में। इसीलिए भगवान ने वेराइटीज़ बनाया। एक ही प्रकार का नहीं अच्छा लगता, एक ही प्रकार का खाना अच्छा लगता है? रोज़ चावल दाल खाना है या रोज़ रोटी सब्जी या रोटी दाल खाना है तो अच्छा लगेगा? कुछ न कुछ तो चेंज चाहिए। कभी किसी चीज़ की सब्जी, कभी किसी चीज़ की सब्जी, कभी कोई खाना, कभी कोई खाना, कभी पूरी सब्जी है, कभी कुछ है। इसी प्रकार से भगवान ने विविध प्रकार के जीव जंतु बनाए, विविध प्रकार के वैरायटी बनाए, भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। भगवान के सिवा कोई कुछ नहीं करता, सब भगवान करते हैं, जो करते हैं सो करते हैं। भगवान ने इंसान बनाया, यहाँ आकर के हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बने हैं। भगवान ने तो सिर्फ इंसान बनाया है। अब उसमें जातियों में बट गए तो मान लीजिए कर्मानुसार वर्णों में बांटा गया था, जैसी जिसकी रुचि थी, अभिरुचि थी। अब जिसका पठन पाठन में रुचि था, पूजा पाठ में रुचि था, उसको ब्राह्मण कह दिया गया। जिसका शौर्य पराक्रम में रुचि था उसको क्षत्रिय कहा गया। जिसका पैसा कमाने में रुचि हो गया, व्यवसाय करने में रुचि हो गया, गोपालन में रुचि हो गया, उसको वैश्य कहा गया। जिसका सेवा भाव में रुचि था उसको शूद्र कह दिया गया। तो भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं किए हैं। जिसकी जैसी रुचि थी उसको उस हिसाब से जन्म होता है। और सब भाई भाई हैं, आपस में एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता है। सबको सबकी ज़रूरत है, सबको सबसे प्रेम होता है। इक्का दुक्का कोई इस तरह का कोई अगर मान लीजिए दुष्ट निकल गया तो क्या भाई भाई में झगड़ा नहीं होता? पिता पुत्र में झगड़ा नहीं होता? पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता? अगर सबसे झगड़ा बच गया, भाइयों से आप बचे, तो अपने बच्चों में झगड़ा शुरू हो जाता है। मान लीजिए भाई को आपने छोड़ दिया, अब भाइयों से छूट गए तो अपने बाल बच्चों में झगड़ा शुरू है। तो ये तो ऐसा हैया है, प्रकृति है, कहा सुनी होबे करेगा। कोई उसमें बहुत अच्छा निकलेगा, कोई उसमें बहुत दुष्ट निकलेगा, कोई बहुत झगड़ालू निकलेगा, कोई सामंजस्य बना के चलेगा। तो हर जगह एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जो भी परिवार में भी जो लोग रहते हैं साथ में, वो एडजस्ट करते हैं तब रहते हैं। एडजस्ट न करें तो एक दिन नहीं चलेगा। इसी प्रकार से समाज में भी एडजस्टमेंट है। अब कोई मान लीजिए इक्का दुक्का कोई हरामी निकल गया तो इसका मतलब ये थोड़े पूरे समुदाय को आप हरामी तो नहीं कहेंगे। तो इस विषय पर विचार करना चाहिए और आपसी एकता को महत्व देना चाहिए, और मिलजुल करके रहने में ही कल्याण है। परिवार में भी जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है वहाँ नाना प्रकार की संपत्ति है,
और जहाँ सुमति नहीं है वहाँ नाना प्रकार की विपत्ति है। तो सुमति माने बहुत आवश्यक है, और जहाँ एक ही प्रकार के लोग रहेंगे वहाँ विवाद निश्चित होता है। तो इसीलिए भगवान की व्यवस्था है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब लोग रहते हैं समाज में। हर गांव में पंडित जी लोग भी हैं, बाबू साहब लोग भी हैं, राय साहब भी लोग हैं, पटेल भी हैं, पाल भी हैं, मौर्य भी हैं, यादव भी हैं, सोनकर भी हैं, गुप्ता भी हैं। सबकी आवश्यकता है, सबके बिना काम नहीं चलेगा। तब जा कर के एक समाज बनता है। तो एक ही बिरादरी के लोग अगर रहेंगे तो आपस में बोले चाल नहीं रहेगा। तो वही कहते हैं ना कि ज़्यादा जोगी मठ उजाड़। जय श्री राम।